हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर नंबर 10 झांसी की रानी। आपने सुना ही होगा झांसी की रानी के बारे में, पहले भी सुना होगा और टीचरों से भी सुना होगा या आपके बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा। जो झांसी की रानी बहुत बहुत वीर थी और उसको मर्दानी कहा जाता है। इस पोयम में वही लाइन भी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आज हम इस पोयम को, इस कविता को पढ़ेंगे और ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित है। तो चलते, जो भी झांसी की रानी थी उसके बारे में हम पढ़ के ही पता चल जाएगा। वीर थी वो, उन्होंने क्या क्या सामना किया था। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। यहाँ इस इन पंक्तियों में कह रहे हैं जो कवियत्री कि उस समय सिंहासन हिल उठा, माने कि राजा लोग का सिंहासन हिल उठा। राजवंशों ने, जो राजवंश थे वो लोग ने भी अपने आंखों के जो भ्रिकुटी है ना, इस किनार में, आंख के किनार में, उसको तान लिया। और जो बूढ़ा भारत, जो भारत बूढ़ा हो गया था, उसमें भी एक नई जवानी आ गई थी। और गुमी हुई आजादी की, हम लोग की आजादी कहाँ चली गई? अंग्रेजों ने राज कर लिया था, आधिपत्य कर लिया था, तो कहाँ चली गई? उस आजादी की कीमत भी सबने पहचान लिया था। और दूर फिरंगी, इन अंग्रेजों को दूर करने के लिए सबने मन में ठान लिया था कि इन अंग्रेजों को इस देश से निकाल बाहर करना है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बूंदेलो हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो सन 1857 में जो विद्रोह हुआ था, उस समय रानी ने बहुत वीरता से लड़ा था। तो वही कह रही है कवित्री कि सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, वो जो रानी की जो तलवार थी, वो चमक गई थी कि अब दुश्मनों से लड़ने के लिए। और बुंदेलों के हर बोलों से हमने सुनी कहानी थी। कह रही कवित्री की खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो जो मर्दों की तरह लड़ी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। कानपुर के नाना की मुंह बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। तो यहाँ में कवियत्री कह रही है कि वो नाना नाना साहेब जो थे कानपुर के, जो नाना साहेब थे, उनकी ये मुंह बोली बहन थी। मुंह बोली बहन मतलब कि जो बोलने, मैंने कि बहन मान लिया था जो, तो वो बहुत चंचल थी, छबीली थी। उनका नाम लक्ष्मीबाई था और वो अपने पिता की एकमात्र संतान, वो अपने पिता की एक ही बेटी थी। वो नाना के संग, नाना साहब के साथ वो पढ़ती भी थी और नाना के संग वो खेलती भी थी। नाना मतलब नाना जी नहीं, नाना मैंने उस समय जो नाना साहेब थे, जो बहुत बड़े वो थे, तो उन्होंने उनके साथ वो खेलती थी, उनके साथ पढ़ती थी। बर्छी ढाल कृपान कटारी, ये उसकी सहेली थी। माने जो बर्छी, जो लड़ाई में करते हैं ना बर्छी, फिर वो ढाल ले, जो अगर लड़ाई तलवार को रोकने के लिए, कृपान जो पीछे लेते, कटारी जो भी था, जो लड़ाई का जो औजार, वो सब उसकी सहेली थी। तो इन सब से वो खेलती थी। वो खूब मेहनत करती थी और ये सब सीखती थी। ये शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो जो शिवाजी जो थे मराठा के जो सम्राट, तो वो जो कितने वीर थे, उन्होंने कैसे अपना अपना आधिपत्य किया था, उसकी कहानी उनको अपने पूरी याद थी।
तो वही कह रही है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उनको शिवाजी की कहानी याद थी, हमने सुनी उनकी कहानी की वो खूब लड़ी, वो मर्दों की तरह लड़ी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवार के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना, खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खेल। माने वो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, जैसे लगता वो स्वयं वीरता की अवतार थी, माने इतनी वीर थी जैसे लगता था वो लक्ष्मी है या दुर्गा है। उसको देखकर मराठे लोग खुश होते थे। अ, उसकी जो मराठे वो जो तलवार चलाती वो देख के बहुत खुश होते थे। नकली युद्ध करना मतलब जो बचपन में खेलते हैं ना, नकली लड़ाई करना, व्यूह रचना जो चक्रव्यूह करके किस तरह से निकलना, हम्म और शिकार खेलना, सेना को घेरना और दुर्ग को तोड़ना, ये सब उसके प्रिय खेल थे। ये सब छोटे में वो लड़ाई लड़ाई का कैसे करना, कैसे तलवार चलाना, कैसे चक्रव्यूह रचना, कैसे दुर्ग को तोड़कर किले में घुसना, ये सब वो प्रिय खेलती, वो छोटे में खेलती थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी थी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जो महाराष्ट्र की कुल देवी, जो भवानी माँ, जो दुर्गा माँ बोलते, वो उसकी कुल देवी थी, वो उसको वो मानती थी, और वो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बची बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की वृद्धावली सी वो आई झांसी में। माने कि उसकी वीरता और वैभव के कारण ही उसको झांसी के जो राजा थे उन्होंने उससे सगाई की, शादी हुआ और लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बनी, महल में खुशियां हुई, और वो जो लक्ष्मीबाई झांसी में आई और झांसी में खुशियां छाई। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बोलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो जिस तरह चित्रा ने अर्जुन को पाया था, जिस तरह से शिव को भवानी मिला था, उसी प्रकार झांसी के राजा जो थे गंगाधर, उनको लक्ष्मीबाई मिली थी। तो इस तरह की कहानी थी कि वो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। तो बोला कि अभी तो सौभाग्य उदय हुआ था झांसी में, अभी तो लग रहा था नया, अब सौभाग्य होगा, रानी आई है, नया सूरज उगा है। महलों में उजियाली छाई, खुशियां हुई थी, लेकिन क्या मालूम जो काल होता है, जो काल खा जाता है, जो बुरा वक्त, वो चुपके चुपके काली घटा के रूप में महलों में आ रहा था। तीर चलाने में कर में उसे, माने ये रानी जो तीर चलाती थी, बर्छी चलाती थी, उसके हाथ में चूड़िया कब उसको भाई, माने कि उस हाथ में चूड़िया, जो सुहागन होके वो आई, शादी होके आई, कहाँ चूड़िया भाई, और रानी विधवा हुई, विधि को भी दया नहीं है, इतनी कम उम्र में वो रानी विधवा हो गई, और इस विधि को भी, विधाता भगवान को भी दया नहीं आई, इतनी छोटी उम्र में वो विधवा हो गई थी। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो राजा जब मर गए तब रानी के पास कोई बच्चा नहीं था, निसंतान थी, और रानी अकेली हो गई, उसका वो पूरा शोक में डूब गई, कुछ भी कोई भी नहीं था अब राजगद्दी को देखने वाला। तो बूंदो लहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, वो झांसी वाली रानी थी जो मर्दों की तरह लड़ी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज हड़प करने का उसने ये अवसर पाया, फौरन फौज भेज तुर्क पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। तो उस समय जो डलहौजी
थे, उसने एक राज्य हड़प नीति बनाई थी। कि जिस भी राज्य में अगर कोई बारिश नहीं होगा तो उसको वो हड़प लेगा। कैसा कैसा अंग्रेजों ने नीति बना के हिंदुओं का राज्य हड़पा, क्या नहीं किया, जबरदस्ती उन्होंने कितना दुख सहा होगा उस वक्त में। तो इसी तरह का झांसी में जब राजा मर गए, उसके तो कोई संतान नहीं था, तो डलहौजी मन में बहुत खुश हुआ और उसने सोचा झांसी में भी अब हड़प किया जाए, और उसने इसका अच्छा फायदा उठाकर अपना झंडा झांसी पर फहराया और लावारिस इसको पाया झांसी को, और इसमें ये ब्रिटिश का अधिकार है बोलकर उसने झांसी पर कब्जा करने आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बूंदो लो हर बोले मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और यहाँ रानी आंसू में ही डूबी थी, देख रहा झांसी सुनसान हो गया, वीरान हो गया, और यहाँ अंग्रेज भी अपना आधिपत्य जमाने के लिए तैयार हो गए। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता जब वो भारत आया, डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। माने एक समय था जब ये अंग्रेज भारत में आए थे व्यापार करने, ये फिरंगी फिरंगी यानी ये अंग्रेज ब्रिटिशर, ये लोग खुद पहले दया मान के माने कि बिजनेस करेंगे बोल के आके इंडिया में राज माने आए थे दया करके। और आज यही लोग किसी पर भी दया नहीं कर रहे। और डलहौजी जो था वो उसने ना किसी नवाब ना किसी राजा का दया दृष्टि रखा, सबको उसने ठुकराया और जबरदस्ती जहां जहां बारिश नहीं उसको सबको उसने हड़पा था। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बूंदे लो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मैंने रानी जो थी वो उसको मैंने कि इस तरह ये हो गया था, जो दासी थी अब वो महारानी थी, उसने वो अब वो जो आई थी देखने, आज वो महारानी है, उसने अपना सब कुछ ले लिया था। वो मर्दानी, वो झांसी वाली रानी, वो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी क्यों कहा गया? क्योंकि वो मर्दों की तरह आदमियों की तरह वो लड़ी थी। चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर भी घात, उदित तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था ब्रज निपात। माने कि जो राजधानी दिल्ली को लखनऊ को उन्होंने अंग्रेजों ने बातों बातों में ही छीन लिया। के पेशवा को जो पेशवा था बिठूर में उनको भी अंग्रेजों ने कैद कर लिया, और नागपुर में भी घात किया। यहाँ उदयपुर तंजौर सतरा कर्नाटक ये लोग का भी क्या क्या ये लोग को भी कब्जे में कर लिया। और जबकि सिंध माने कि ये लोग की क्या विसात थी, और सिंध पंजाब ब्रह्मा में अभी हुआ था, माने अभी वहां शुरू हो रहा था लड़ाई, वहां में कब्जा करने के लिए अंग्रेजों का। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बंगाल और मद्रास में भी तो यही हाल था, वहां भी अंग्रेजों ने अपना उत्पाद शुरू कर दिया था। बोलते लो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और बंगाल मद्रास में भी यही हाल था, लेकिन यहाँ झांसी वाली रानी वो तो मर्दों की तरह लड़ी थी। रानी रोई रानी वासों में बेगम गम से थी बेजार, उसने गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छापते अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो 9 लाख खान। माने कि रानी जो थी वो गम में थी। उसका मैंने कितना कुछ ले लिया था, और कितना जगह में मैंने कि अंग्रेजों ने नीलाम करना शुरू कर दिया था। यहाँ अखबार में भी छप रहा था, मैंने कि कैसा अंग्रेज है, मैंने लेके छीन के ऐसे मैंने कि इज्जत मैंने वो कर दिया। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यह जो जो पहले अंदर था वो इज्जत अब बाहर आया। मैंने कि
देश में ही देश का देखो ऐसा बेइज्जती हो रहा है, ऐसे बिकाव हो रहा था रानी का, ऐसा कितना चीज ऐसे बिका रहा था ये अंग्रेज लोग। कुटियों में भी, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अब पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपन पेशवा जुटा रहा था सब सामान, वहीं छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। तो यहाँ में यहाँ में बहुत महलों में बहुत तकलीफ था, और कितना अपमान अंग्रेजों का सहेगा। फिर भी जो वीर सैनिक थे उन्हें अपने पुरखों का अभिमान याद आ रहा था, कैसे उन्होंने वीरता से रहा। नाना जो धुंधुवत पेशवा वो जुटा रहे थे कि कोशिश कर रहे थे किस तरह अब इन अंग्रेजों से लड़ना है। और यहाँ रानी ने भी रणचंडी का कर लिया प्रकट आह्वान, माने उन्होंने भी बदलाव अंग्रेजों से लेना है, अंग्रेजों से लड़ना है, इसका उन्होंने भी प्रण कर लिया। हुआ यज्ञ प्रारंभ ने तो सोई ज्योति जगानी थी, बूंदोले हर बोलो मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब यज्ञ हुआ कि अब वो अंदर ज्योति जगानी है कि इन अंग्रेजों से लड़ना है, इनसे बदला लेना है। रानी ने भी रणचंडी का रूप ले लिया, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर तम से आई थी। माने कि अब महलों में भी जो जो रानी ने आग दी, सब जगह लोगों में भी वो लोगों में भी वो आग जलने लगी, वो भावना जलने लगी कि स्वतंत्रता, हम लोग को आजाद होना, वो चिंगारी, वो अंदर से सबके अंदर भाव आने लगा कि ऐसा करना है। जिससे झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ चपेट लपटे आई, माने कि झांसी में भी लोग जगे, दिल्ली में भी जगे, लखनऊ में भी ऐसा हुआ। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम, इन मेरठ कानपुर पटना ने तो पूरा धूम मचाई, अंग्रेजों के खिलाफ पूरा लड़ना है। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बूंदे ले हर बोलो मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। तो उस समय जो 1857 का जो विद्रोह का पूरा आग चल रहा था, अंदर ही अंदर धधक रहा था, लोग अंग्रेजों के खिलाफ चारों ओर से इन अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तानियों ने मने मुहिम चला दिया था कि इनसे बदला लेना है। मेरठ हो, कानपुर हो, पटना, हर जगह धूम मचा था, दिल्ली, झांसी, लखनऊ और जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल करना था। माने जो स्वतंत्रता संग्राम के प्रेमी थे, जिन्होंने 1857 सिपाही विद्रोह में भाग लिया था। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धोंदूपत तात्या, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर है जिनके नाम। मतलब कि ये जो स्वतंत्रता महायज्ञ, माने कि जो आजादी की लड़ाई में कई वीरों ने अपना बलिदान दिया था, कई वीर इसमें काम आए थे, जैसे नाना धुंधुपंत, तांतिया तुपी तोपे, चतुर अजीमुल्ला सरनाम और अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, और इन लोगों का नाम इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। इन लोग ने बहुत बढ़ चढ़ के इस सिपाही विद्रोह को कई हद तक सफल बनाया था। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आज उनका जुर्म कहलाता है, जो जो वो लोग कुर्बानी दिया वो लोग का जुर्म कहलाने लगा कि उन्होंने बगावत कर दी, तो ये तो गलत था। तो जो उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, आज उनको जुर्म कहलाने लगा। उनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ धुंध आसमानों में। बोले ठीक है, वो उनकी कहानी, वो तो लड़े, हम आ जाते हैं झांसी के मैदान में जहां लक्ष्मीबाई मर्द माने एक आदमी की तरह मर्दानों माने आदमी लोगों से वो लड़ रही है, और यहाँ लेफ्टिनेंट वाकर आ गया, वो अपने जवान अपना सैनिक के साथ आगे बढ़ा और नानी ने तलवार खींच लिया और बहुत घमासान द्वंद यानी कि लड़ाई हुआ।
आवाज भी आसमानों से आ रही है। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बूंदेले हर मोलो मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। तो यहाँ में वाकर जख्मी हो गया, उसको चोट लग गई, उसको रानी की तलवार से लग गई। और वो हैरान भी हो गया कि इतनी वीरता से रानी लड़ी। और वो भागा। हम्म रानी उसके पीछे भागी, मर्दों की तरह वो लड़ी। कौन थी? वो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी कल्पी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधा। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजय रानी आगे चली, किया ग्वालियर पर अधिकार। तो रानी आगे बढ़ी, आगे कल्पी तक आई। कल्पी जगह जो है वहां तक आई। वो लगातार 100 मील तक पार करती रही। लेकिन घोड़ा थक गया, थक कर वो भूमि में गिर गया। और इतना चला वो बेचारा थक कर वो तत्काल स्वर्ग सिधार गया, माने उसको भी चोट लगी और वो मर गया। और यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर रानी से खाई रानी से हार। और यमुना के किनारे अंग्रेजों ने फिर रानी से हार खाई। विजय रानी आगे जल्दी किया ग्वालियर, और आगे रानी जीतते जीतते वो ग्वालियर तक चली गई। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बूंदे लो हर बोलो मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। तो अंग्रेजों के जो मित्र थे सिंधिया, उनको राजधानी छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उसने कब्जा कर लिया था। और रानी खूब मर्दों की तरह लड़ते हुए झांसी की रानी आगे बढ़ रही थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। हाँ, अब मतलब विजय होने वाला था रानी का। पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई रानी को। यहाँ देख रहे हैं फोटो में कैसे रानी को चारों तरफ से मर्दों ने घेरा, और वो मर्दों की तरह एक औरत होके वो लड़ रही है। हाँ, उसके सामने अब जनरल स्मिथ था, उसने भी मुंह की खाई। और काना और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी, और काना और मंदरा जो रानी की सखी थी वो भी उनके साथ लड़ने आई थी। और युद्ध क्षेत्र में दोनों ने भारी मार मचाई, उन्होंने भी वीरता से लड़ा। और ये रानी का देखो घोड़ा जो स्वर्ग सिधार गया था। पर पीछे ह्यूरुज आया गया, हाय घिरी अब रानी थी। बूंदे लो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। अब तो क्या हुआ, रानी के पीछे से ह्यूरोज आ गया। हम्म हाय, अब तो रानी वो घिर गई। अब क्या होगा? फिर भी वो मर्दों की तरह लड़ी, झांसी वाली रानी। तो भी रानी मार काट चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया, था ये संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतरे, होने लगे वार पर वार। अब क्या करे? रानी के पीछे से ह्यूरोज आगे, चारों ओर से उसको सैनिक ने घेर लिया। रानी आगे बढ़ रही, भाग रही, जा रही है। हम्म मारते काटते वो सैनिक लोगों को हटाते हुए तलवार से वो आगे जा रही। लेकिन सामने एक नाला बड़ा सा पार आ गया। अब इसका पहले वाला, ये तो विकट संकट आ गया। पहले वाला घोड़ा नहीं था, पहले वाला जो घोड़ा था वो तो पार कर लेता, और ये घोड़ा तो नए था, इसमें तो इतना ट्रेनिंग नहीं था। और इसमें भी रानी का नया सवार था, इससे नहीं हो रहा था। रानी एक थी और उसके चारों ओर से उसके शत्रुओं ने उसको घेर लिया, और सब ने रानी को मारने लगे, पूरा तलवार से वार पे वार करने लगे। घायल होकर गिरी सिहनी, उसे वीर गति पानी थी। बूंदे लो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और इतने सारे सैनिक लोग उसको घेर लिए और वार पे वार किया। आखिर वो बेचारी क्या करेगी, घोड़ा भी आगे नहीं बढ़ पाया, और उसको तलवार से इतना किया, वो घायल हो गई। और शेर की तरह वो, सिंहनी की तरह वो लड़ी। फिर उसको तो अब लड़ते लड़ते मार कट गई, पूरा तलवारों से वार पे वार हुआ। आखिर में वो उसे वीर गति पानी ही थी। वो मर्दों की तरह लड़ी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, वन स्वतंत्रता नारी थी। वो रानी स्वर्ग सिधार गई, उनकी उसकी मृत्यु हो गई। वो
वह दिव्य चिता उसको, वो भगवान के द्वार जा रही थी, वो उसको भगवान लेने, ईश्वर मने लेने आए, वो दिव्य सवारी में जा रही थी। उसके से एक तेज निकल रहा, वो क्योंकि वो उसकी सच्ची अधिकार है, सच्ची वो सच्ची थी वो। अभी उसकी उम्र सिर्फ 23 थी, सिर्फ 23। हाँ, वो मनुज वो इंसान नहीं थी, वो ईश्वर का अवतार थी। और उसने हम लोगों के अंदर में ये स्वतंत्रता की जो भावना जगाई थी और स्वतंत्रता लाने की कोशिश की थी। वो स्वतंत्रता की नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सिखानी थी। बूंदे लो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो उसने हमें रास्ता दिखा दिया कि जो हमको दिखाना था, हमको बहुत कुछ वो सिखा गई। वो मर्दों की तरह लड़ी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तो यहाँ कवयित्री कह रहे, रानी जाओ, आप तो चली गई, लेकिन हम लोग आपके भारतवासी, हम आपके कृतज्ञ हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा, आपने जो स्वतंत्रता की आग जलाई वो नहीं बुझेगा। भले इतिहास चुप हो जाए, चाहे सच्चाई को फांसी लग जाए, आप हमेशा विजयी रहेगी। आपने मिटा दे गोलो, चाहे झांसी भी मिट जाए, लेकिन आपका बलिदान बेकार नहीं जाएगा और हाँ, आप हमेशा अमर रहेंगी। आपको ये भारतवासी कृतज्ञ करते, धन्यवाद देते हैं। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बूंदे लो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तू अपना स्मारक, तू स्मारक माने जो स्टेचू होता है ना, तो बोलता है कि तू खुद का स्टेचू, तू खुद है। तो वो रानी जैसी थी, जैसे आपने देखा होगा कई जगह में झांसी की रानी का स्टेचू है, घोड़े पे सवार, तलवार लिए, पीछे में बच्चा लेके वो लड़ी थी। तो वो कवयित्री कह रही, तू अपना स्मारक खुद है। झांसी की रानी खुद अपना स्मारक है, तो खुद अमिट निशान है, तुझे कोई नहीं मिटा सकता, तो एक अमिट निशान। तो वो कब का लड़ाई हुआ था? 1857 में। 1857। आज तक हम लोग पढ़ते हैं कि हालांकि झांसी को अंग्रेजों ने ले लिया, लेकिन उनका रानी का बलिदान बेकार नहीं गया। उसने एक नया पाठ सिखाया महिलाओं लोगों के सब में, एक जागृत दिया कि एक औरत होके वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है अगर वो औरत ठान ले तो। वो दुर्गा का रूप थी, वो काली का रूप थी। वो उन्होंने अंग्रेज को मिटाने हटाने के लिए क्या नहीं किया, अपनी जान की बलिदानी दे दी। तो बुंदेलों के हर बोलों से, बुंदेलों के हर बोलों से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। वो मर्दों की तरह लड़ी, कौन? वो झांसी वाली रानी थी। तो हमें इसमें पता चल जाता है कि झांसी वाली रानी वो छोटे से ही वो तलवार, बर्छी, कटार ये सब से खेलती थी, ये सब उसकी सहेली थी। और वो उसकी शादी झांसी की राजा से जब विवाह के आई, कुछ दिन ही वो बेचारी रह सकी, सुहागन। उसके बाद वो विधवा हो गई और उसके विधवा होते ही अंग्रेजों ने राज्य हड़प लिया। तो रानी खूब अपना पूरा कसम खाई इन अंग्रेजों को निकालने की। और उस समय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई छिड़ी हुई थी, तो रानी भी इन अंग्रेजों को निकालने के लिए पूरा लड़ी और पूरी कोशिश की। और वो मर्दों की लड़ी तरह लड़ी, उसने अपने आप को सरेंडर नहीं किया। वो लड़ते लड़ते रणभूमि में मृत्यु को प्राप्त हो गई। आज हम उनको याद करते हैं। वो वाकई वो मर्दों की तरह, मर्दों के साथ मर्दों की तरह लड़ी। तो उनका नाम आज इतिहास में है, हम पढ़ते हैं। इसीलिए तो उनको खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, उनके आगे मर्दानी नाम दिया ही जाता है। तो इसमें अगर आपको कहीं भी शंका हो तो आप मुझे पूछिएगा। धन्यवाद।